गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन का यूनिट फर्स्ट शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में आज हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ जिसमें शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा और प्रबंधन का अर्थ होगा व्यवस्था करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था करना, शिक्षा प्रक्रिया में व्यवस्था करना। शिक्षा यानी कि विद्यालय में शिक्षा कहाँ विद्यालय में अर्जित की जाती है, तो विद्यालय का पूरी तरीके से प्रबंधन करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे एक परिवार, संस्था, राज्य, देश का सफल संचालन के लिए प्रबंधन होता है, यानी कि प्रभावी ढंग से या दक्षता से संपूर्ण कार्य कराने की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। और उसी तरीके से शिक्षा के लिए विद्यालय में मानव द्वारा मानव का निर्माण शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट, विद्यालय में टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो इसीलिए मानव द्वारा मानव का निर्माण करना। फिर अब है शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं, जिसमें फर्स्ट है जेडी मूने के अनुसार समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी मानवीय संस्था ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। यानी कि शिक्षा में समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी मानवीय संस्था ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। कि विद्यालय में कि जो उद्देश्य लिए जाते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए मानवीय संस्था विद्यालय द्वारा शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है। फिर है लूथर गुलिक के अनुसार, लूथर गुलिक ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध विभाजन करना, परिभाषित करना व समन्वय स्थापित करना है। यानी कि जो कार्य होता है उस कार्य में निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, फिर उन उद्देश्यों को प्रबंधकर्ता द्वारा और उसके साथी गण के द्वारा विभागों में कार्य बांटा जाता है और उनका विभाजन किया जाता है, उनको अच्छी तरीके से परिभाषित किया जाता है, अर्थ बताया जाता है और समन्वय शामिल करना है। यानी कि उन सभी को आपस में कोरिलेशन करके, कोऑर्डिनेट बनाकर समन्वय शामिल करते हैं ताकि ये कार्य अच्छे से हो सके और लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। फिर है हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशित करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। यानी कि हेनरी फ्योल ने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान है कि पहले से कुछ कल्पना करना, फिर उसकी योजना बनाना, पूरी प्लानिंग तैयार करना, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइज करना और निर्देशित करना, कमांड डायरेक्शन देना और समन्वय कोऑर्डिनेशन करना एवं तथा नियंत्रण करना है। और फिर उस सभी का नियंत्रण, कंट्रोल भी होना चाहिए ताकि कार्य अच्छे से, आसानी से हो सके और हमारे उद्देश्यों के, लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। यही एक अच्छा प्रबंधन कहलाता है, यही शैक्षिक प्रबंधन है। फिर है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता में यह फर्स्ट है एक अमूर्त अवधारणा है। शैक्षिक प्रबंधन एक अमूर्त अवधारणा मानी गई है। फिर है समूह संज्ञा, यानी कि इस प्रबंधन में कोई अकेला कार्य नहीं कर सकता, इसमें समूह की आवश्यकता होती है, पूरी ग्रुप की आवश्यकता होती है, कम से कम 2, 4, 5 या उससे अधिक भी सदस्य होने चाहिए। फिर है समन्वयवादी व्यवस्था। समन्वयवादी व्यवस्था में यानी कि सभी जो लोग होते हैं इस प्रबंधन में, तो उन लोगों को आपस में मिलके कोऑर्डिनेट बनाकर एक दूसरे की बात को समझकर सभी को अपनी बात रखनी, एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, फिर कार्य करना समन्वयवादी व्यवस्था कहलाती है। फिर है सामूहिक भावना द्वारा सफल संचालन, यानी कि आपस में उन लोगों द्वारा, प्रबंधकर्ता द्वारा प्रबंधन में सभी लोगों का आपस में सामूहिक भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे की बात को काटा जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। तो इसीलिए अगर सामूहिक भावना अच्छे से होगी तो उसका सफल संचालन भी अच्छे से होगा। फिर है कला एवं विज्ञान दोनों है।
शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन में प्रबंधकर्ता को अपनी बुद्धि, विवेक और विश्वासी होना चाहिए ताकि वो कार्य अच्छे से कर सके। और विज्ञान में ये है कि उसे प्रामाणिक तथ्यों की अच्छी जानकारी हो, योग्यता हो, नवीन जानकारी हो, नवीन टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, तथ्यों को प्रमाणित करने के, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता हो। तो ये इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन में इसे कला और विज्ञान दोनों बताया है। फिर है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की समन्वित प्रक्रिया। मानवीय एवं भौतिक संसाधन यानी कि जो भी मानवीय गुण होते हैं, और भौतिक संसाधन यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी के लिए आज के समय में जो भी वैज्ञानिक आधारित विधियां हैं, तकनीकी है, उनको यूज़ करना, अपने संसाधन में किस तरीके से क्या कार्य करना और हर कार्य करने के लिए नवीन से नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। फिर एक कार्यों की सफलता में वृद्धि। अगर ये सारे पॉइंट्स उस शैक्षिक प्रबंधन में यूज़ किए जाते हैं, सारी विशेषता उसमें पाई जाती है, तो उनके कार्यों में सफलता में वृद्धि होती है, उनका कार्य सक्सेस होता है, सफलता को प्राप्त होता है, उनके उद्देश्यों की अच्छे से प्राप्ति होती है। फिर एक मानव जीवन को प्रभावित करता है। शैक्षिक प्रबंधन मानव जीवन को प्रभावित करता है, यानी कि हर कार्य को करने से पहले हमें एक उसकी योजना बनानी पड़ती है कि हमें कोई भी आज हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक, यानी कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, तो वो जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इसी तरीके से तो वो हर तरीके के सीखने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग करता है। यानी कि जब वो सबसे पहले माँ की गोद में आता है तो उसकी प्रथम शिक्षिका माँ होती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसको 3 साल के बाद स्कूल में, विद्यालय में दाखिला दिलाया जाता है। तो विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात उसका प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, अपर मिडिल, हाई और हायर एजुकेशन वो धीरे धीरे प्राप्त करता है, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से शैक्षिक प्रबंधन में भी सारी योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना, संगठन करना, इस तरीके से सारे जब स्टेप फॉलो होते हैं तो वो एक सफल संचालन, सफल व्यवस्था मानी जाती है और कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तभी उनके मानव जीवन को प्रभावित करता है कि यानी कि जैसे अगर जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का उद्देश्य यही होता है कि उसे अपने उस स्कूल को, अपने विद्यालय को हर स्टेज पे आगे से आगे बढ़ाना, उसकी अच्छी रेपुटेशन बनाना। तो इसके लिए उसको शिक्षण विधियाँ अच्छी तरीके से प्रयोग करना और उसको विद्यालय का रिजल्ट अच्छे से अच्छा सुधारना, ताकि उसका भी जिले में, राज्य में, देश में उसके स्कूल का, उसके विद्यालय का नाम हो। तो इससे उसके मानव जीवन को प्रभावित करता है। फिर है शिक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। यानी कि शिक्षा अर्जित करने के लिए उसे सामाजिक व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, उसके सारे सम्मान, जो समाज में रहने लग जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा होता है तो उसे समाज से जुड़ जाता है और समाज के कार्यों को करने लगता है, तो उसे सामाजिक सम्मान मिलने लगता है। और सामाजिक सम्मान के साथ साथ वो अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करता है, देश की रक्षा सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगता है। तो इस तरीके से आज हमने शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में शैक्षिक प्रबंधन के कार्य और आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे।